हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए कमाल की वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम में से हर किसी ने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जरूर से देखी होगी, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी का रथ एक मुस्लिम की मजार के सामने रुकता है, और वो मुस्लिम कौन है और उसका क्या इतिहास है भगवान जगन्नाथ जी के साथ। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में जरूर से बने रहिए। दरअसल दोस्तों, हम सभी को पता है कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर हिंदू के अलावा किसी और को एंट्री नहीं मिल सकती, चाहे फिर वो किसी देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। तो यह घटना भगवान जगन्नाथ और वो मुस्लिम के बीच इसी वजह से जुड़ी हुई है। शायद आप लोगों को मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। दरअसल यह कहानी जहांगीर के समय की है। जहांगीर की सेना में एक सेनापति था जो कि पुरी में रहा करता था, और उस सेनापति का एक बेटा था जिसका नाम था सालबेग। दरअसल सालबेग बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों भगवान की पूजा किया करता था, क्योंकि उसकी माता हिंदू थी जबकि उसके पिता मुगल थे। लेकिन वो बचपन से अपनी माता को बहुत ज्यादा देखता था कि वो हर दम भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया करती थी। तो वो उस टाइम पर अपनी माता के साथ कई बार बैठ के भगवान श्री कृष्ण के भजन गाया करता था। उसके अलावा उसके पिता मुगल में सेनापति थे, जिसकी वजह से इसकी उम्र के साथ उसको भी सेना में भर्ती कर दिया जाता है। तो वो सेना में भर्ती होने के कारण वो कई बार युद्ध लड़ने के लिए जाता था, जिसमें से वो एक बार युद्ध करने के लिए गया था जहाँ पर वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तो उसके बाद उसको कई सारे वैद्य और हकीम के पास ले जाया जाता है, लेकिन कोई भी इसका इलाज नहीं कर पा रहा था। वो फिर अपने घर पे आता है, तो यह दशा देखकर उसकी माता बोलती है कि तुमको यह जख्म ठीक करना हो तो भगवान जगन्नाथ जी का नाम लो। तो वो थोड़े ही दिनों में देखता है कि भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से उसका जख्म ठीक होने लगता है। फिर उसकी निष्ठा भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो एक दिन भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम सभी को पता है कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर हिंदू के अलावा किसी और को एंट्री नहीं मिल सकती, तो उसको भी नहीं मिलती। तो वो दुखी होकर अपने घर पे वापस आता है, फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना बंद नहीं करता। फिर उसको एक दिन पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना हो तो मुझे वृंदावन जाना पड़ेगा। तो वो दूसरे दिन वृंदावन के लिए निकल जाता है, और वो वहाँ पर ही रहता था और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना किया करता था। तो वो पूरे साल में एक ही बार पुरी में आया करता था जब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली होती थी। उसके अलावा उसको कभी भी पुरी मंदिर में एंट्री नहीं मिल सकती थी। तो वो जब भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को देखता था तो वो उनको दर्शन करता था और बोलता है कि मेरे पूरे साल की प्रार्थना आज सफल हुई है जब मैंने जगन्नाथ जी की मूर्ति देखी। एक बार कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से वो टाइम पर वृंदावन से जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच पाया। तो उसको लगा कि इस बार मैं भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाऊंगा और मेरे पूरे साल की आराधना भगवान ने स्वीकार नहीं की। तो उसने मन में सोचा कि मेरी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई होगी तो आज मुझे भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के दर्शन जरूर से होंगे। तो ऐसा ही सोचते सोचते वो पहुंच जाता है जगन्नाथपुरी। तो वो जब अपने घर पे जाकर देखता है कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ उसके घर से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। काफी सारे लोग उस रथ को खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रथ टस से मस नहीं हो रहा था। तो यह चीज देखकर सालबेग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और उसके सामने भगवान जगन्नाथ जी का चमत्कार चल रहा था। तब सालबेग ने दो हाथ जोड़ के भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया, और तभी भगवान जगन्नाथ जी का रथ वहां से आगे बढ़ा। उसके बाद सालबेग ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान जगन्नाथ को ही अर्पण कर दी, और उसकी मृत्यु के बाद उसकी मजार वहां पर ही बनाई गई। और आज भी भगवान जगन्नाथ जी का रथ जब भी वहां से निकलता है तो वहां पर थोड़ी देर रुकता है, और उसके बाद ही पूरा रथ आगे बढ़ता है। दोस्तों, हम सभी को इस घटना से जरूर से सीखना चाहिए कि भगवान कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। दोस्तों, ये इतिहास था भगवान जगन्नाथ जी और सालबेग के बीच में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर से पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कमाल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।